महागुरुकुल में, इस गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं महामंच को चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। तत्पश्चात मैं सभी गुरुजनों को चरण बंदन नमन, महागुरुजनों को भी चरण बंदन नमन, और हमारे जितने भी मातृ शक्ति बनी हुई हैं सभी को चरण बंदन नमन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस सिस्टम की रचयिता श्री के डी प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, हम इस गुरुकुल में बनते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ, शायद आप लोगों को यही बात कहते हैं, डी के सिन्हा के बोलते होंगे, ऐसा बोलते होंगे आप। साथियों, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एक गुरुकुल मुझे ये कहने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि हम प्रतिदिन बनते हैं कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमारे मन की बातों को रखने के लिए। क्योंकि ये गुरुकुल ऐसा गुरुकुल है, हम आज हायरी चांद नाइंसाफी में 16-17 महीना से इंतजार में हैं, और हम हायरी चांद नाइंसाफी को आने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम भगवान से विनती करते हैं कि हायरी चांद नाइंसाफी को जल्दी से हमारे सामने आ जाए। साथियों, हम प्रतिदिन 3 घंटा हम देते हैं, तो हमारा ये तपस्या फल नहीं होगा, साकार होगा, तो हमको प्रतिदिन बनना है, और हमें भगवान से यही विनती करना है कि हमारे हायरी चांद नाइंसाफी को हमारे बीच में लाके पुनः खड़े करे और हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, क्योंकि 16-17 महीना हो रहा है हम इंतजार में हैं। साथियों, हम जब भी कुछ भी मन्नत मानते हैं तो हमें कुछ समय लगता है। हम आज बोल दिया और कल हमें मिल जाए, ये तो नामुमकिन है। तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ कष्ट झेलना पड़ता है, तब जाके हमारी मन्नत पूरी होती है। तो साथियों, इसी तरह हम गुरुकुल में बने रहते हैं, और हम आज के ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट गुरु, इस सिस्टम के गुरुकुल के रचयिता, मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे महागुरु जी को बुलाने के लिए मुझे हेल्प करें, साथ दें। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडीर सर, धार एमपी से हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने मान सम्मान के साथ आप लोगों ने मुझको इनवाइट किया। तो साथियों, जैसा कि मेरे मुख से आप लोगों ने हमेशा ऐसे सुना होगा कि मैं कोई महान लीडर नहीं हूँ, कोई ग्रेट लीडर नहीं हूँ, आपके ही बीच का एक सदस्य मात्र, आप ही लोगों की तरह मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। सिन्हा सर, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी गुरु जी, कंटिन्यू गुरुदेव। जी ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। तो साथियों, आप और हम हमेशा इस पैनल पर डेली डेली 3-3 समय मिलते हैं। तो सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। और जिनकी वजह से हमेशा मिलते हैं, हमारे केडी प्रतापन सर एंड श्रीना मैम, उनका भी कोटि कोटि नमन वंदन। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनको कि उनकी सोच की वजह से आज ये कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आया, और आज भी वो संघर्षरत हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई खोट नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट में कोई खोट नहीं है। ये बातें ध्यान देने योग्य है सर। अब वो समय आ गया है कि बारीक से बारीक पॉइंट पर भी आप भी ध्यान दें, हम भी ध्यान दें। अभी जून का महीना वाकई ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, और उम्मीद भी पूरी है कि जून के माह में लगभग लगभग हमारा सब काम
सुचारू रूप से चालू होने की 100% संभावना है सर, है ना। ये संभावना शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है साथियों कि आप और हम कोर्ट से ऊपर नहीं। कोर्ट में क्या क्या हथकंडे चलते हैं ये पिछले 15 महीने में आपने भी देखा, हमने भी देखा, और हमारे लीडरशिप में वो हथकंडे साफ नजर आए और उसका फायदा उठाना भी साफ नजर आया। तो साथियों, अगर आपने इतना समय धैर्य रखा तो आप आगे भी अपने विश्वास पर कायम रहें, अपने धैर्य पर अडिग रहें, और जो मेरा साथी जो भी कार्य कर रहा है उसको कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ऐतराज एक चीज से है, झूठ से, कि दिखावे में तो सच्चे हरीचंद बनते हैं, पहचान बनाने के लिए सच्चे हरीचंद बनते हैं, नाम कमाने के लिए सच्चे हरीचंद बनते हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहना। जो भी मेरे आज साथ हैं, या जो भी आज हाई रिस्क की जंग के लिए तैयार खड़े हैं, उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उनका विश्वास आज भी अडिग, और आज भी वो किसी अदर कॉन्सेप्ट के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरे जैसे बहुत से साथी हैं, शायद मेरा भी उनसे अभी तक संपर्क नहीं हुआ, और जिनसे मेरा संपर्क हुआ है उनको मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। तो साथियों, आज हम कुछ आम चर्चा ही करेंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ज्ञान ध्यान की बातें नहीं है, एक आम चर्चा है कि आज ये सब चीजें हमारे बीच में क्यों आई और हमारे साथ ही क्यों हुई, है ना। 1 करोड़ 80 लाख लोग पिसाए हैं साथी, कोई एक दो व्यक्ति नहीं पिसाया। 1.80 CR, छोटी मोटी संख्या नहीं। तो साथियों, आज मैं संगठन का महत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि संगठन में क्या ताकत है। आज कहने को हम सब अपने आप को हाईरिचियन कहते हैं, और बड़े बड़े स्लोगन पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े स्लोगन पढ़ते हैं कि नस नस में हाई रिच, खून खून में हाई रिच, डगर डगर हाई रिच, नगर नगर हाई रिच। यही सब हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, हमने भी बोला होगा, आपने भी बोला होगा। पर क्या वाकई हाई रिच एक संगठन है सर? जिस भी मेरे साथी को इच्छा हो मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, तो बिल्कुल हैंड राइज कर सकता है वो। तो आप लोग बताइए कि क्या वाकई हाई रिच नाम का कोई संगठन है? किसी पैसे कमाने के लिए, एक वक्त को देखते हुए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि ये स्लोगन बोला गया था, ये लाइनें बोली गई। शायद ही मुझको तो नजर नहीं आया कहीं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े लीडर में मुझको नजर नहीं आया। आप लोगों को नजर आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आज हमने अर्निंग ईगल का एक संकल्प है, और इसका जो हमने गठन किया था, बहुत साथी हमारे साथ के साथ, बहुत साथी, लेकिन क्या हुआ, स्वार्थी लोगों का यहाँ जोर नहीं चला, उनकी मनमानी यहाँ नहीं चली, बाहर हुए। आप लोगों के सामने है, उदाहरण भी आप लोगों के सामने है, कि ऐसे लीडरों को हमने खुद ने बाहर किया। लेकिन यहाँ बाहर करने से कोई समस्या का हल नहीं होगा, कि मैं खुश हो जाऊं या मेरा संगठन खुश हो जाए कि ऐसे लोगों को हमने बाहर कर दिया। तो जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको कोई बहुत बड़ा नाम मिल गया है, बहुत बड़ा पद मिल गया है। हमारी समस्या ये चंद लीडरान से नहीं है साथ, क्योंकि अगर ये लीडर होते
तो इनमें वो गुण होते जो एक लीडरशिप के गुण होते। इनको तो अभी परिभाषा भी नहीं मालूम है लीडरशिप होती क्या है। आज अगर ये चीजें इनको मालूम होती तो ये संगठन हाई रिस्क का बनता सर। नॉर्थ में पहले भी एक संगठन था और सबके सूत्रधार दो व्यक्ति थे, एक जोबी जोसेफ सर और एक एना। इनके डाउन में जो टीमें खड़ी हुई, एक का संचालन आर के बनर्जी ने किया और एक का संचालन शायद विश्वजीत मंडल सर ने किया। लेकिन आज मेरे को ये बता दो कि अगर हम सब जब वर्क चल रहा था उस समय एक थे, तो आज हम लोगों को एकजुटता की कमी महसूस क्यों नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं साथियों, और ये विचारणीय भी है कि ऐसा नहीं कि इनको अवॉइड कर दिया जाए, इनको सोचा समझा ही ना जाए। साथियों, जब कोई संगठन खड़ा होता है, कोई कारवा खड़ा होता है और एक साथ आवाज बुलंद होती है, तो बड़े से बड़े सरकारें रेत के पहाड़ की तरह ढह जाती हैं साथी। संगठन की वो शक्ति होती। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने अर्निंग ईगल नाम से एक संगठन खड़ा किया, लेकिन मैं संगठन की शक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। नरम दल और गरम दल सर, दो दल थे हमारी आजादी की लड़ाई। एक में क्रांतिकारी थे और एक में नेहरू जी, गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, मदन मोहन मालवीय जी, ऐसे ऐसे लीडर्स थे। लेकिन हासिल क्या हुआ साथी, आजादी हमको मिली, उस आजादी को हम भुना नहीं पाए। लेकिन मेरा विषय दूसरा है, मेरा पॉइंट दूसरा है। आज भगत सिंह जी को ले लो, खुदीराम बोस को ले लो, नेताजी सुभाष चंद्र को ले लो, क्या इनका नाम कहीं दफन होता नजर नहीं आ रहा आप लोग? क्या इनका योगदान बिल्कुल भी नहीं? आज हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को इन लोगों को याद कर लेते हैं, शहीद दिवस पर इन लोगों को याद कर लेते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं सर? तो जब हम जिनकी वजह से एक आजाद जीवन जी रहे हैं, जिनकी वजह से आप और हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जब हम उनको समय समय पर याद करते, तो यहाँ तो एक कंपनी है। सबने एक कंपनी सोचा कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, एक कंपनी है। एक संगठन नहीं समझा, एक क्रांतिकारी संगठन नहीं समझा, एक आर्थिक आजादी का संगठन नहीं समझा इसको किसी ने भी। अगर उनको ये चीजें समझ में आ जाती तो वो कुछ भी कर रहे हैं, पर वो यहाँ पर एकजुटता से रहते, यहाँ पर अपने मन मुटाव को मिटा देते। उनका लक्ष्य एक ही रहता कि नहीं, हमारे संगठन को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आना चाहिए। तो केरला सरकार की क्या औकात है साथी? अगर 1 करोड़ 80 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होकर आवाज उठाएंगे, तो बताओ मेरे को, क्या सरकार नहीं झुकेगी? लेकिन यहाँ मजाक चल रहा है साथी। आज मैं पहले अपडेट दूं, मैं पहले अपडेट दूं, सही दूं या गलत दूं, उससे मुझको कोई मतलब नहीं। मुझको तो सिर्फ वाई वाई लूटना है अपडेट देकर, कोई भी हो साथी। आज हमने कुछ लीडर्स को जवाबदारी है साथी। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, मैं किसी लीडर को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आज आजादी के समय जो आजादी के मतवाले थे, कम से कम एक तो थे। विचार भले ही उनके ना मिलते हो, फिर भी एक दूसरे को समझते थे, सुनते थे, उनकी विचारधारा पर चलने की कोशिश करते थे। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश भाभरा से थे साथी, और उनके पद चिन्हों पर जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, भगत सिंह वहां गए, उन्होंने ये सब हादसे देखे, तो उनका मन भी विचलित हुआ, उनके विचार में भी क्रांति आई, उनके विचारों में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की शक्ति आई। उन्होंने अपना आदर्श किसको माना? चंद्रशेखर आजाद को माना।
चंद्रशेखर आजाद केवल नाम ही नहीं है साथ, एक व्यक्तित्व है, एक विचारों का व्यक्तित्व, एक पहाड़ है, पहाड़। कि आजाद शब्द उन्होंने आगे लिखा तो जीवन भर, तो जीवन में मरते मरते भी वो आजाद ही रहे, खुद ने खुद को गोली मार। तो आज यहाँ गोली खाने की नौबत तो नहीं, पर क्या हम एकजुटता के साथ अपने संगठन की शक्ति को नहीं दर्शा सकते? क्या हम केरल सरकार के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चालू कर सकते? बेशक फिजिकली मत करो साथियों, लेकिन एक सोशल मीडिया का सहारा तो आप लोग ले सकते हैं। क्या ये काम भी हमसे नहीं हो सकता? आज हमको बोलने की आजादी, हमको जीने की आजादी, ये हमारे संविधान में है साथी। इसको कोई नहीं रोक सकता। कि कोई अगर किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसको सजा हो जाएगी या उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी सर। अगर आप सच्चे हैं, आपकी बातों में सच्चाई है, बेमतलब का कटाक्ष किसको नहीं कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आम इंसान हो, और आप सत्यता के साथ चल रहे हैं। देखो आज हाईरिच 15-17 महीने होने आ रहे हैं सर, लेकिन एक सबूत इनको नहीं मिला है, चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी डिपार्टमेंट हो। अगर एक सबूत भी इनको मिल जाता तो अभी तक तो ये क्या मालूम क्या कर चुके हो। सॉरी साथियों, मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा टेका लेके बैठ रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरी मजबूरी समझेंगे। तो अगर एक भी इनको सबूत मिल जाता तो अभी तक ये क्या क्या नहीं कर लेते, क्योंकि यहाँ जिनकी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हुई, जिनको अपनी मनमानी करने में अड़ंगा मिला है, कोई सी भी कंपनी का नाम ले लो, मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का नाम भी, लेकिन ये हाईरिच ने ऑनलाइन शॉपिंग नाम से जब आया है ये, और हर क्षेत्र में इसने पैर पसारना चालू किए, चाहे सोपिया हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे क्वाइन हो, चाहे डिजिटल क्षेत्र में हो। तो बताइए, इसने हर उस वर्ग का ध्यान रखा। हाईरिच एक बहुमुखी कंपनी ऐसे ही नहीं हुई साथी, इसने अपने हर व्यक्ति का, भारत में रहने वाले, विदेश में रहने वाले हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा। कि ये आदमी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये या 800 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये भी यहाँ शामिल होना चाहिए। बेसिक प्लान रख दिया सामने। फिर जो बेसिक प्लान में कार्य करके अपने आप में कुछ कमा चुके थे, तो उनके लिए डिजिटल लाए। और जो कुछ पैसा मिडिल क्लास है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी डिजिटल प्लान बहुत बेटर। और जो कुछ पूंजीपति लोग, मिडिल क्लास से अपर क्लास का वर्ग, मैं धनी वर्ग नहीं कहूंगा साथ, करोड़पति अरबपति वर्ग में उनको भी नहीं गिनूंगा, लेकिन एक मिडिल क्लास और इस अरबपतियों की श्रेणी के बीच की एक कड़ी जो रही है, वर्ग है, उन वर्ग की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी उन्होंने रास्ता दिया, ओटीटी लाए। तो ये बताइए कि ये सब रातों रात तो नहीं हो गया होगा, बहुत विचार किया होगा, बहुत परखा होगा, बहुत समझा होगा, लीगल कार्रवाई के बारे में भी जानकारी रखते हैं सीए वगैरह, उनसे सलाह मशवरा हुआ होगा, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसके बाद ये सब कार्य चालू हुए हों। अब रही हमारे निवेशकों की बात, क्योंकि निवेशकों की बात भी करना जरूरी है। यहाँ पर गंगा ही उल्टी बही है सर, मैं खुला बोल रहा हूँ कि कार्य जिस तरह से होना चाहिए वो दिशा भटक कर कार्य हुआ। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा लीडर साबित करने के चक्कर, जो नहीं होना चाहिए। आप पैसा निवेश करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गलत तरीके से निवेश मत करो। कंपनी ने आपको नहीं बोला था कि आप कर्ज उठाओ, आप लोन लो,
साथियों, जिनको 2 टाइम का समय नहीं मिलता था इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान देने के लिए, क्योंकि उनको अपनी आजीविका चलाना थी, अपना परिवार चलाना था, अपने बच्चे पढ़ाना था। जब हाईरिच में आकर ऐसे लोग शामिल हुए, तो उनको जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था। एक सटीक बात रख रहा हूँ साथियों आज आप लोग, उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। समझाने वाले कौन थे? आप और हम थे ना, सभी लीडर्स थे साथियों। तो क्या हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज ये नहीं बनता था कि उनको पहले सही कॉन्सेप्ट समझाया जाए, उसके बाद अगर वो चाहे तो उनसे इन्वेस्ट कराए? लेकिन क्या ये चीजें हुई? सही कॉन्सेप्ट समझाया किसी ने? कॉन्सेप्ट समझाया कि आप, ये 8 लाख की कार आ रही है, आप एक काम करो, आपको जो निवेश करोगे यहाँ पर डिजिटल में, यहाँ से जो आपको स्पॉन्सर इनकम आएगी, बाइनरी इनकम आएगी, उसको डाउन पेमेंट भर दीजिएगा और गाड़ी ले लो आप। हाई रिस्क से जो कुल इनकम आएगी आपकी, उससे आपकी किस्त बड़े आराम से भरा जाएगी। यही सब समझाया ना साथी आप लोगों ने। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये बोला है कि अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप में इतनी ताकत होना चाहिए कि आप अपनी किस्तें पे कर पाओ, जैसा कि अभी हमारे साथ समस्या चली आ रही। साथियों, लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। आज मैं जो कम्युनिकेशन में हूँ और मेरी बात होती है लीडरों से, जब इससे मेरे को हकीकत मालूम है, मेरे को बड़ा दुख होता है साथी। ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनको बेचारों को 2 जून का खाना नसीब नहीं होता, उन लोगों से भी निवेश करवा दिया। जो महिलाएं थी, महिलाओं के समूह होते हैं सर, साप्ताहिक लोन मिलता है, फिर उनको किस्तें पे करना रहती, वहां से भी पैसा निकलवा के इन्वेस्ट करवा दिया। क्या क्या गलत तरीके नहीं अपनाए गए, मेरे को कहते हुए भी आवाज मेरे मुख से नहीं निकल रही, क्योंकि मैं बुराई भी अपने ही साथियों की कर रहा हूँ, हैं तो वो भी हमारे बीच के। पर अगर यहाँ पर 10 ऐसे आदमी निकल जाते, 10 लीडर ऐसे निकल जाते जो उस समय उनको समझाते कि नहीं, आप इन पूरा फंडा क्लियर करो, एक एक पॉइंट ही समझाओ, उसके बाद इनसे निवेश कराओ, तो मजा किसी की कोई आपको गाली दे दे, मजाल है किसी की आपको कोई रास्ते में रोक ले। आज क्या हो रहा है साथी? आज लीडर फोन आता है ना तो कब कब आ रहा है, कब कब, कि किसी निवेशक का फोन तो नहीं है जो हमारे डाउन में है, फोन तक नहीं उठा रहे हैं सर। अरे, जरूरी नहीं है कि वो आपसे यही चीज पूछेगा, अपडेट लेगा। अपडेट जितनी जानकारी आपके पास है बिल्कुल दो उनको, उनको धैर्य बंधाओ, उनको मोरल सपोर्ट करो, इतना तो कर सकते हो ना साथी। तो क्या कोई भी व्यक्ति बेमतलब में किसी को कुछ भी बोल दे? जब आप और हम किसी का कॉल ही नहीं उठाएंगे, सामने वाला खिजाएगा, और खिजाया हुआ व्यक्ति तो कुछ भी बोलता है सर, क्योंकि उसने भी अपना पेट काट कर अपने बच्चों का जीवन, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर निवेश किया है यहाँ पर। वो तो सवाल करेगा ना। अगर आप और हम पैसा निवेश कराने की ताकत रखते हैं, तो उनको जवाब देने की ताकत भी आप और हम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों कि मैंने निवेश नहीं कराया तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूं। इस पॉइंट पर आप लोग मत जाइए सर, कि बहुत से लीडर हैं जो ये शब्द भी यूज कर देते, बोले कुलदीप सर को क्या पड़ी है, उन्होंने तो ना खुद निवेश किया ना अपनी टीम से निवेश करा, उनको क्या चिंता है? अरे भाई, अगर आप लोगों को चिंता है तो आप लोग फोन क्यों नहीं उठाते हो? फोन उठाओ, दो जवाब उनको। कोई खा तो नहीं जाएगा, है तो वो भी इंसान ही। अरे थोड़ा गर्म होगा, आप में ताकत है अगर उसको सही जवाब देने की, तो हर व्यक्ति का गुस्सा ठंडा होता है। लेकिन जब हम सामने वाले के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, और हम उठाएंगे ही नहीं, तो साथियों आप लोग कैसे अप्लाई हो? आप लोग
कैसे अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़ सकते हो? साथियों, मेरी बात का किसी के पास जवाब नहीं। मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा नोट करा हुआ पॉइंट जो मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। और ये हर किसी पर लागू हो रहा है सर। पैनल पर मौजूद साथियों के लिए भी, पैनल पर जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए। और जरूरी नहीं है कि आप सभी इसमें शामिल हो। ये अदर में मत लेना साथियों इन चीजों को। इन पर हम अगर विचार मंथन करेंगे तो हमको हकीकत आईने की तरह हमारे सामने आएगी कि नहीं, वाकई कहीं ना कहीं हमसे गलती हो। शायद ये मैंने निवेश नहीं किया, मेरी टीम से निवेश नहीं करा है, लेकिन आज मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मैं मेरी टीम को जब रोक सकता था तो दूसरे सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हुआ था, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको और हमको सबको ध्यान देना। और अगर अपडेट की बात करो, अपडेट ऑलरेडी कल रात आप लोगों को मिल चुका था। अभी बेल की जो बेल क्यों नहीं मिली, और ऐसा नहीं है साथियों कि एकदम ही बेल खारिज हुई है या डिसमिस हुई है, ऐसा कुछ नहीं। पूरी जानकारी अभी नहीं थी, इसलिए कल हम डेट भी पूरा नहीं रखा पाए। तो अभी इसकी हेयरिंग पड़ने वाली है सर, और जून माह में ही पड़ने वाली। बर्ड्स एक्ट की 16 तारीख पड़ी हुई है, पहले से मिली हुई है हमें। तो मेरा उन्हीं शब्दों को दोहराने का विचार है जो मुनव्वर सर कर गए हैं। तो यहाँ पर साथियों, इस जून माह में कुछ गंभीर फैसले होने वाले हैं। उनके लिए भी हमको मजबूत रहना है, और होंगे हमारी पक्ष में। लेकिन कंफ्यूजन वाले अपडेट मिलेंगे साथियों। जैसे कल का अपडेट जिन भी मेरे मेहरबान लीडरों ने डाला है, सिवा कंफ्यूजन के कुछ नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। आज मेरी और नाग सर की दिन में चर्चा हुई, विस्तृत खुलकर बातें हुई है हमारी। हमने सर को बताया, सर के पास जो जानकारी थी सर ने हमसे डिस्कस की। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली ये जूम चैनल चलाए, हम आपस में आप लोगों की चिंता रखते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे नाग सर हो, चाहे रामपतन पटेल हो, चाहे हमारे हसन सर हो, भास्कर जी हो, हम हमेशा यही चर्चा करते हैं। हमको किसी चीज का मतलब नहीं कि कहाँ पेच फंस रहा है, कहाँ क्या चाल चली जा रही है प्रशासन की तरफ से, तो हमारा किस नहीं। तो साथियों, धैर्य रखो। और समय शायद मैं ज्यादा ले लिया हूँ, तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखे वो हम सभी के लिए है, और हमें वो विश्वास भी बनाना होगा, और हमें धैर्यता भी रखना होगा। साथियों, हमने हायरी ऑनलाइन शॉपिंग में खुद जाके हमने ज्वाइनिंग किया, इन्वेस्ट भी हमने खुद किए थे। लेकिन हाँ, इसमें ये हुआ जरूर है कि हम लोगों ने बड़े बड़े लीडरों की बात में आए, लेकिन लीडरों को ये नहीं पूछे हम कि यहाँ से हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कभी ऐसा कुछ घटना होता है तो क्या हम हमें आप वापस करेंगे क्या, हमने उनसे कभी नहीं पूछे। हम तो सिर्फ अपने फायदा देखे।
आओ देखे ना ताओ, हम जो भी किए जैसा भी किए हमने डाल दिए कि चलो आएगा, हमके 10% आएगा बोल के हम लोगों ने। ये हमारा गलती हमारा खुद का भी है। लीडर लोगों ने, बड़े बड़े जो लीडर आए, उन्होंने अपने उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने हमें भटकाया भी जरूर, लेकिन साथियों हम लोग भी खुद गलती किए हैं। तो हम लोगों को अब जागरूक होके आगे बढ़ना होगा, और हमें गुरुकुल में वो सब मिल रहा है जो हमें हमारे अपलाइन या हमारे महागुरु लोग जो नहीं दिए पहले के। आज के हमारे महागुरु जी लोग जो दे रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आज जो हमें ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान से हमें शुरुआत कहाँ से करना है और अंत कहाँ पर होगा उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो साथियों, मैं देर ना करते हुए आगे हम स्पेशल स्पीच के लिए बढ़ेंगे। तो मैं गुरुजी से मार्गदर्शन चाहूंगा कि स्पेशल स्पीच में किनको लिया जाए। सर आप अपना व्हाट्सएप देख लीजिए, सर लिस्ट भेजे होंगे। जी गुरुजी जी। आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी। ये राम लखन पटेल सर को ले लीजिए स्पेशल स्पीच पे। मैं लिस्ट जी भेजता गुरुजी। हूँ और हसन सर को होस्ट बनाता हूँ, जी गुरुजी जी। क्योंकि धन्यवाद मेरा गुरुदेव। नेटवर्क इशू हो रहा है सर, जी गुरुजी। इसीलिए मैं लिस्ट नहीं डाल पाया। तो राम मैं, लखन पटेल सर को स्पेशल में ले लीजिए। जी जी गुरुजी जी गुरुजी। तो आगे हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ मुझे हेल्प करेंगे हमारे गुरुदेव श्री राम लखन पटेल सर जी, छत्तीसगढ़ से हैं। आए गुरुदेव और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं। गुरुदेव वेलकम, गुरुदेव वेलकम। धन्यवाद। गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज की जबरदस्त सेशन के लिए हमारे बड़े भैया को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और साथियों, आप लोगों ने कल की बातें आप लोगों ने सुना होगा। साथ में आज बहुत ही विस्तार से उसको रखा गया है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे केडी प्रस्थापन सर और उसको हर मोड़ में साथ देने वाली मातृशक्ति करीना प्रस्थापन में हम लोगों के बीच में जो प्रोजेक्ट प्लान लाया और उस प्रोजेक्ट प्लान में उनकी उद्देश्य लोगों को बहुत जल्दी आर्थिक आज़ादी की ओर अग्रसित करने के उद्देश्य से वो प्रोजेक्ट प्लान लाया। और हाई रिच के जितने भी 180 करोड़ की जो लोग थे, किसी को भी एक रति भी शंका नहीं था कि हाई रिच के ऊपर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर है तो आप लोग सब लोग हो, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को
आप लोग हैंड राइज करके बोल सकते हो, किसी के मन में नहीं था, चाहे वो बड़े लीडर हो चाहे वो छोटे लीडर हो। और इसीलिए सबके बीच में ये विश्वास पैदा हुआ कि हाईरिच 50 वर्ष तक चलेगा, 100 वर्ष चलेगा, जब तक धरती रहेगा तब तक चलेगा। क्योंकि किसी के साथ में दुष्व्यवहार नहीं हुआ। हाईरिच ने, हमारे एमडी ने जो हम सब के बीच में जो वादा किया, अपने वादा से नहीं मुड़े। अगर मुड़े होंगे तो बताइए। जब तक के अकाउंट हमारा सीज नहीं हुआ था तब तक के आपके अकाउंट में आपका एक एक पाई आपको दिया है। अगर पॉइंट पॉइंट एक भी है तो कभी हम लोग लीडर हैं या कंपनी की कस्टमर हैं, हमने एक पॉइंट भी उस अकाउंट में नहीं छोड़ा। अगर कोई छोड़ा हो तो बताए। नहीं छोड़ा। तब तक अगर कंपनी की मंशा ऐसा कुछ रहता तो इतनी बार मैंने देखा है, मेरा 50+ के एज है और बहुत सारे कंपनी मेरे बीच में आया, प्लान भी आया, हालांकि मैंने किया नहीं। लेकिन हाईरिच की जो सिस्टम था, हाईरिच की जो प्रोफाइल था, हाईरिच की पे आउट था, इतनी बेटर आज तक नहीं आया। भले ही उनकी नकल कोई कर ले, आज तक नहीं आया। तो इसलिए साथियों, किसी के मन में एक भी शंका नहीं। हाईरिच कंपनी ने खुद अपने घाटे किया और घाटा सह के भी कंपनी को रन किया। आपके सामने में है वो। कितने लोगों ने, हमारे ही लोगों ने हाईरिच को चूना लगाने में भी पीछे नहीं हटे। फिर भी हम लोगों के ऊपर में आर्थिक बोझ नहीं दिया। और आज लीडर अपने टीम को कितना भी, हो सकता है कुछ झूठ बोल के या कुछ भी ऐसा हो सकता है लेकिन हाईरिच की जो प्लान है वो 100% लोगों के बीच में कंपनी ने लाने का, उनके उद्देश्यों का सबको जानकारी दिया। और आज जो बोल रहा है कि मुझे जानकारी नहीं दिया गया, मेरे लीडर ने भरमाया है, ये सारे बातें पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। क्या आपका विवेक, आपका बड़ी बड़ी सोच क्या घास छीलने गया? उस समय आपके मन में नहीं आया कि हाईरिच में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग आज इतने बड़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल कल हम रोड पे आ जाएंगे? उस समय नहीं सोचा, क्योंकि उस समय केवल लोगों के मन में लालच, लालच और लालच बुरी होता है, आप सबको मालूम है। क्या आज जो लोग हाईरिच
की नकल लेके बड़े बड़े लीडर कंपनी अपना दुकान खोल रहे हैं। क्या उन लोग गारंटी के साथ बोल सकता है कि मेरी कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम नहीं आएगा? कोई नहीं बोल सकता। ये इत्तेफाक होता है साथ में। आज मैं आप लोगों के सामने में बोल रहा हूँ, 1 घंटा बाद मेरे साथ में क्या हादसा हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। आज मैं आप लोगों के सामने में कहीं से जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई गारंटी दे सकता है क्या? तो ये घटनाएं, ये एक्सीडेंट किसी के साथ में हो सकता है, किसी के कंपनी के साथ में हो सकता है। एक एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट। और मैं तो यही बोलूंगा, अतीत की बातें से केवल लोगों को गुमराह हो सकता है। इसलिए अतीत के बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको भविष्य की बातों पर ज्यादा ध्यान देना। और अब भविष्य की बातें आप करेंगे तो आप भी डेवलप करेंगे, आपके मानसिकता भी डेवलप करेंगे, आपके टीम भी डेवलप करेंगे। ये होता। और ये तो पक्का तय है साथियों, मैंने कल भी बोला था कि आज जितने लोग गुरुकुल में सच्चे निष्ठा और ईमानदारी से आप लोग हाईरिच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। एक पिक्चर में होता है, बोलते हैं ना कि भगा भगा के मारूंगा, भगा भगा के मारूंगा। तो हम लोग आज हाईरिच वाले ये बोल रहे हैं कि आप कितना भी समय ले लो, भगा भगा के पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जितना भागोगे उतना आपका पीछा करेंगे, और आप जब थकेंगे तो मजबूरी में भी हमको फैसला देना पड़ेगा। और हाईरिच पुनः कमबैक होगा। और जिन लोगों को अविश्वास है तो उनके मुंह पे काले पोतने का समय आ चुका है, ये भी मान लीजिए। तो इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, अतीत पे ना जाएं, भविष्य पर ध्यान दें। इसलिए आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और मैंने समय ज़्यादा लिया, इसके लिए आप सबसे क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि हमको शेयरिंग भी सुनना है, आशीष वचन भी सुनना है, क्लोजिंग भी सुनना है। तो इसलिए मैं आज के हमारे ज़बरदस्त होस्ट DK सिन्हा सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए और गुरुकुल को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपने जो बात रखे पूरा सटीकता से रखे गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं देर न करते हुए शेयरिंग पार्ट के लिए मैं हमारी ग्रेट मैम झारखंड से हैं, मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। श्रीमती कलावती देवी मैम, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने मुझे होस्टिंग पार्ट के लिए बुलाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और धन्यवाद करते हैं अपने परमपिता परमेश्वर को, और धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को, और धन्यवाद करते हैं अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय KD प्रथापन और श्रीमती श्रीना मैम को, जिनकी वजह से आज हम लोग, उनकी एक सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में एक साथ बने रहते हैं और एक दूसरे से अनुभव करते हैं, अपना विचार
तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करते अपने इस गुरुकुल को और गुरुकुल के निर्माता सभी लीडर्स को और मातृशक्ति को, जितने भी पैनल पे बने हैं, हरिचंद और मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग सभी एक दूसरे से सीख ले रहे हैं और अपने मानसिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो सर सभी को मैं धन्यवाद करते हुए सर, आज का होस्टिंग लाजवाब सर, और आज का सेशन लाजवाब रहा, जो सर गुरुदेव जी ने हम लोग को हरित के बारे में बताया कि यदि कोई इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट करवाने वालों ने ये नहीं बोला कि आपका, और इन्वेस्ट करने वालों भी हम लोग नहीं बोल पाए कि यदि कुछ होता है तो इसका रिस्क आप ले सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग भी नहीं बोले और इन्वेस्ट करवाने वाले लीडर्स भी नहीं बोले कि यदि कुछ होगा तो हम हैं। लेकिन कोई नहीं सर, जो होता है अच्छा होता है। अब हम लोग के यहाँ से बहुत अच्छा सीख और सबक मिली है कि आगे कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी, इसमें भी अभी कोई भी कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम लोग सोच समझ करके विचार करके अपना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इतना सीख हम लोग को और ज्ञान इस गुरुकुल से मिला कि हम लोग अब आगे गलती करने से बहुत कुछ सोचेंगे और एक बार सोच कर के हम लोग कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं ऐसे गुरुदेव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर हम लोग को इतना ज्ञान दे रहे हैं और हर जगह के लिए हम लोग के मजबूत कर रहे हैं, और अपने अनुभव से अपने अपने कार्य करने के लिए हम लोग के सर बता रहे हैं। तो मैं ऐसे गुरुदेव को, आज साइरिस में कुलदीप सर जी पहले से रहते तो ये सब चीज नहीं होता, और जितने भी नेगेटिव थे सर, और इतना फालतू के इन्वेस्ट किया और कराया गया, तो आज पहले से ये सर रहते कुलदीप सर जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि क्यों नहीं पहले हम लोग को ऐसा गुरु मिले। आज हम लोग को पहले मिलते तो हम लोग यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करके कोई अपना जमीन बेच करके, कोई अपना लोन लेकर के और गहना बेच करके, बहुत सारे लोग अपना लालच की वजह से यहाँ पे सभी लोग अपना कोई कोई घर बेचा, जमीन बेचा, कोई गिरवी समिति से पैसा लिया, लोन निकाला, बहुत तरह से लोग अपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो मैं ऐसे गुरुदेव को धन्यवाद करती हूँ कि सर आप ऐसे ही हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें सर, और सिखाते रहें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, और मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाने के लिए सर आपको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। तो आए सर और अपने पैनल का गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय को देखते हुए अपना शेयरिंग पार्ट रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। समय को जाया ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं और ग्रेट गुरु भी हैं, तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। सभी के डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे श्री डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। वेलकम सर, वेलकम क्लोजिंग पार्ट के लिए। आइए सर, वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को जय जय खारिज, नमस्कार। और आज हमारा सेशन हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर कुलदीप सर के द्वारा आज हमें सुनने को मिला। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सटीक, और यूं ही नहीं हमने उनको अपना गुरु माना, क्योंकि आज उनके पास में जो सिस्टम को लेकर और उनके जो अनुभव हैं, उनका जो नॉलेज है, वो हर क्षेत्र में यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और आज उनके द्वारा हमें अपने बिजनेस को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर क्या क्या शुरुआत से लेकर हमारे और आज तक के हमारे सफर में जो जो भी स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई, उसके बारे में आज हमें पूरा का पूरा बहुत अच्छे से सर के द्वारा आज सुनने को मिला। और दोस्तों,
हमने देखा हमारा हाइरिज कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। हमारा हाइरिज आज जिस तरीके से काम कर रहा था और जितना एथिकल तरीके से आगे बढ़ रहा था, हर एक क्षेत्र में अपने आप को बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा रहा था। और उसने मार्केट में एक तूफान खड़ा कर दिया था। और उस तूफान में जो आज मार्केट के अंदर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे लोगों की जो दुकानें हैं वो प्रभावित हो रही थी। और जब कुछ ऐसा होता है तो जब एक कहावत हमने सुनी है और हम एक लाइन बोलते हैं अक्सर, और कहा जाता है कि बराबरी करो जलो नहीं। मगर आज होता क्या है दोस्तों, एक लाइन और बोली जाती है कि दूसरी की लाइन को छोटा दिखाने के लिए या तो आपको अपनी लाइन को बड़ा करना पड़ेगा, या आपको जो है एक दूसरा एक शॉर्टकट होता है जो गलत होता है, पर आदमी उस गलत को जल्दी चुनाव करते हैं कि दूसरे की लाइन को काट कर अपनी लाइन को बड़ा बनाना चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे सिस्टम के साथ हुआ। उन्होंने हाईरिज को षड्यंत्र पूर्वक तरीके से ब्रेक कराने का अपना चक्र चला। और वहाँ एक बड़ी मार्केट की लॉबी उसके पीछे आई और उसमें शासन प्रशासन के साथ में एक बहुत बड़ा हमारे सिस्टम के साथ जो षड्यंत्र हुआ। क्योंकि आज लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो रहा है और आज तक इतना जो एक स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर पीछे पड़ी, फिर भी वो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं निकाल पाई। चाहे वो किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा उन्होंने हमारे सिस्टम को रोकने का, ब्रेक करने का कोशिश किया हो, पर कहीं पर भी वो, चाहे जीएसटी का मामला आया हो, चाहे किसी और तरीके से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा और बट्स एक्ट के द्वारा। और आपने देखा कि सब जगह हम बट्स एक्ट के अंदर में भी 2 बार हम हाई कोर्ट माननीय केरल उच्च न्यायालय से हम निकल कर आए हैं। पर आप जानते हैं दोस्तों कि जो सरकारें हैं उनके पास में आज जो शक्तियां होती हैं, अगर वो चाहें तो उनका दुरुपयोग भी करती हैं। और उस दुरुपयोग से भले ही कानून का उल्लंघन क्यों ना हो, क्योंकि इस कानूनी उल्लंघन में बाकायदा कोर्ट ने भी एक जवाब मांगा था कि एक बार जब हाई कोर्ट अपना निर्णय सुना चुका तो क्या एक स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होता है कि वो न्यायालय के उस आदेश को बदल सके। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे। और आज तक के समय में हमारे हारिज के खिलाफ में कितना कुछ षड्यंत्र हुआ, आज भी हो रहा है। आज हमारे ही लोगों के बीच में से वो षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। पर आज तक हारिज को, कहते हैं सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और आज वही कुछ हमारे सिस्टम के साथ चल रहा है। बट अब हम उस मोड़ पर हैं, उस लास्ट फाइनल जजमेंट के उस मूवमेंट में हम आ चुके हैं। जो हमारी प्रोसेस कोर्ट के अंदर है कि हम बहुत जल्दी अब कमबैक करने वाले हैं और हम सबको फिर से वो खुशियां मिलने वाली हैं।
तो वो सब भी हमने अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा सुना, और कैसे क्या हमारे बीच के ही लोगों के द्वारा हमें और हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। बल्कि हम सबको आज इतना परेशान होना पड़ा, हम सबको आज अपनी यूनिटी की जरूरत थी, अपने संगठन को मजबूत रखने की जरूरत थी। जरूरी नहीं है कि आप इस संगठन का पार्ट बनते। आज जो हमारा नॉर्थ में अर्निंग ईगल इंडिया हम सबको एक साथ लाकर हारिज के लिए काम कर रहा है, बल्कि इसका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि नहीं आप यहाँ से आएंगे और आपका, आप जहाँ जिसकी जो मर्जी बने आप कर सकते हो। वो आपको चुनाव करना है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। आज सच्चा हितैषी हारिज के लिए कौन है, क्योंकि हारिज तो कभी गलत नहीं हुआ था। अभी हमारे ग्रेट लीडर पटेल सर आए और उन्होंने वो चीज बताई कि वाकई में हमने उस दौर को देखा है कि जहां कंपनी का उस बाइनरी सिस्टम के अंदर में जितना पैसा कंपनी में पहुंचता था, उससे ज्यादा भी कुछ लोग अपने उस बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर में आईडी स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाते थे कि वो वहां पर उससे कहीं ज्यादा पैसा निकलता था। और कंपनी ने फिर भी दिया है। और मैं खुद उस समय केरल बजट पर था, हेड ऑफिस बजट पर था, और मैंने देखा उस स्ट्रक्चर को भी। हमने वहां पर जो उस समय हमारी कंपनी के सीईओ होते थे विनीत कुरबुला सर, और उनके बीच में जब उस मीटिंग के अंदर वो चीजें आई और उन्होंने उस आंकड़े को भी क्लियर किया था कि यहाँ पर आज कम से कम 15 से 20 लाख रुपए रोज यहाँ से एक्स्ट्रा निकलता है बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर में। फिर भी कंपनी उसको कहीं से दूसरी जगह से हमारे बिजनेस की भरपाई से और उस पैसे को दे रही थी, जो कि कंपनी का बाइनरी सिस्टम तो कंपनी का ही बनाया हुआ है। बट उसको कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और उसका गलत फायदा उठा रहे थे। फिर भी कंपनी वहां पर हम सबके लिए काम कर रही थी। उन लोगों को चिन्हित किया गया, उनको ढूंढा गया, उन पर उनकी आईडी पर कुछ कंट्रोल बनाए गए, पर बाकी लोगों को कोई नुकसान ना हो, कोई प्रभाव उनके बिजनेस में ना आए, उनकी इनकम को किसी तरीके से कोई क्षति ना पहुंचे। उसके लिए कंटिन्यू उस सिस्टम को कंटिन्यू किया गया। और जब ज्यादा ही कुछ हुआ तो फिर उसमें कुछ अपडेट डाले गए। आप सबको मालूम है वो सब चीजें, फिर भी हमारा सिस्टम रनिंग रहा। और जो अभी बात आई कि अगर कुछ ऐसा होता, कोई आज जो इतनी बड़ी समस्याएं हुई, अगर इस तरीके से भी होता तो हमें वहां पर क्या कंपनी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती? तो ये दोस्तों जो लास्ट में आया और इसको षड्यंत्र तरीके से जो किया गया, इस पर हम सबको मालूम है। और जो भी होगा कुछ नहीं है, हमने आज उस बुरे दौर से गुजरे हैं। और इस सुख दुख हमारे जीवन में अच्छा समय और बुरा समय आता है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और लाइफ में आगे हम, अभी हमारा हाइरेज आज जितना आज इस बैड टाइम से अभी हम गुजर रहे हैं, उससे हम अभी बहुत जल्दी एक अच्छे समय के साथ बहुत आगे भी जाएंगे। बहुत शानदार आज का ट्रेनिंग हमारे गुरुदेव का, और बहुत शानदार लाजवाब हमारी आज का जो ट्रेनिंग का जो सेशन आज है उसके अंदर में हमारी होस्टिंग बहुत लाजवाब हमारे मिस्टर D K सिन्हा सर का। और हमारी स्पेशल स्पीच में हमारे गुरुदेव मिस्टर राम लखन पटेल सर अपना पूरी तरीके से अपनी बातों को बड़े ही धैर्य से गंभीरता से रखते हैं। बस हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। और हमारी मातृ शक्ति बहन कलावती दीदी हमारे बीच में आती हैं और बहुत शानदार तरीके से अपना शेयरिंग का पार्ट उन्होंने रखा और मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे रूबरू हो पाऊँ क्लोजिंग के अंदर में। तो मैं आप सबसे अपनी बात को रखने का कोशिश किया, और समय हो चुका है तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करूंगा। सभी को नमस्कार, जय जय हरे। थैंक यू सर। वेलकम मिस्टर D K सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमें उन बारीकियों को समझाए और हमें उन बातों से अवगत कराए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं, समय को जाया न करते हुए हमारे ग्रेट गुरुदेव जो गुरुकुल के रचयिता, जो मिल के रचे हैं, मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ।
आशीष वचन के लिए श्री मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, वेलकम, छत्तीसगढ़ से हैं। वेलकम सर, आशीर्वचन के लिए वेलकम सर। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम। Okay. Thank you. Great morning, all of you, all leaders. सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू है, मैं दरअसल छत में हूँ। कोई नहीं, आज का जबरदस्त होस्टिंग और ट्रेडिंग जितना है वो लोग कम होगा, क्योंकि गुरुजी आकर के साफ शब्दों, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने हमको जो शब्द परोसा साथियों, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। नरम दल गरम दल का बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, वो हकीकत है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकता। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कई लोग सर के शब्दों से नाराज भी हो रहे होंगे, लेकिन नाराज होने की बात नहीं है। असलियत जानकारी उन्होंने हमें रूबरू कराए हैं। निश्चित रूप से एक लीडर की पहचान क्या है, अभी तो सिर्फ बच्चे बच्चे जो है क्या जैसे गांव में हमारे जमाने में बच्चे घर घर खेलते थे, उसी तरह बच्चे जो है अभी उस टाइप का बच्चे हैं जो अचानक नेटवर्क मार्केटिंग आए हैं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन, टोटल ऑफलाइन हुआ करता था, और अभी तो ऑनलाइन हो गया। इसके साथ साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन जरूरी हो गया। उसके बाद पुनः एकदम पहिया जो है घूम रहा है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन के नाम से। तो ऑफलाइन भी उपस्थिति देना लोगों को जरूरी हो गया है। तो आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे, हायरिज कोई गलती नहीं किया है, पाक पवित्र गंगा जल की तरह पवित्र है, साफ है, कोई भी इसके ऊपर दाग नहीं है। रही बात इनको हमारे ही कुछ लोग इनको बदनाम करने में तुले हैं। अब क्या नाम लें, सबको पता है, अगर हाईरिच आ जाएगा तो उनका धंधा नहीं चलेगा। सबको पता है इसके पीछे बहुत सारी कंपनियां जो है हाथ धो के पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा साथियों। सबको पता है हाईरिच पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। और हाईरिच में रहने वाले लोग का नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। पूरा इतिहास गवाह है, जमाना कभी नहीं भूलेगा इस सिस्टम को, आप सबको पता है। और जो भी लोग हाईरिच फैमिली में सम्मिलित हैं और दिल से जिन्होंने भी हाईरिच का नाम लिया है, उनको मैं पुनः एक बार दिल से स्वागत करता हूं और करते रहूंगा जब तक वो दिल से नाम लेते रहेंगे साथियों। मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं मिलती रहेगी, और मैं उनके प्रति भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि उनको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे और धन्य धान्य से परिपूर्ण रखे। ये मेरा भगवान से रिक्वेस्ट है। और आप लोगों को भी सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी दिल से नाम लें। निश्चित रूप से साथियों, आपके घर में हमेशा धन धान्य हमेशा परिपूर्ण होगा। और एक चीज मैंने अनुभव किया है साथियों, आपने भी क्या होगा, लेकिन शायद आप भूल चुके होंगे, लक्ष्मी आने से पहले घर को पूरा खाली कर देता है। आपको भी पता होगा। तो सेम कंडीशन अभी है साथियों, हमारे पास जीरो बैलेंस है। अब एहसास हो गया कि अब लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। क्योंकि साथियों, कोई भी जगह, जैसे अपन एग्जांपल ले लें, किसान पुत्र हैं, तो लक्ष्मी जैसे खेत में धान वान रहता है तो उसको साफ सफाई करते हैं घर को वहां रखने के लिए। उसी तरह साथियों, सारे कचरा साफ हो गए हैं, जितना भी थे इधर उधर कोना काचर जितना भी थे, सब कुछ क्लियर हो गया, पूरा साफ है। अब लक्ष्मी का विराजमान 100% सत्य है। तो आप लोग घबराइए मत, कभी भी मायूसी को मत लाने दीजिए साथियों चेहरे पर। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे आपको एक टाइम खाना मिलता होगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मुस्कुराना कभी बंद मत कीजिएगा। हो सकता है आपको देख करके कई लोगों के अंदर जो बीमारियां चल रही है वो कम से कम हो जाए। आप एक मिसाल बनेंगे, एक भगवान का द्वितीय पुत्र हैं आप। क्योंकि मानव जीवन जो है मानवता का जीवन है, इसको हर किसी के बस की बात नहीं है। चाहता तो भगवान आप और हमें अन्य योनि में जन्म दे देता, कोई जानवर के रूप में, कोई चींटी के रूप में, कोई पशु पक्षी के रूप में जन्म दे देता। मनुष्य रूप में जन्म दिया है तो इतना तो फर्ज बनता है कि हम परोपकार बने, एक मानवता को सही प्रकट करें और सही इस मंच में
उसका सही सदुपयोग करके लोगों को सिखाएं। एक ज्ञान परोसा साथियों, जिस तरह से गुरुकुल में ज्ञान परोसा जाता है, तो निश्चित रूप से मैं तमाम गुरुकुल के लीडर्स लोगों को, सभी पिलर, तो सभी को, फाउंडर, स्टेट फाउंडर, सभी को दिल से स्वागत करता हूँ और तमाम मातृशक्ति को चरण वंदन नमन करता हूँ। साथ में केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, यहाँ नए नए बच्चे भी आते हैं साथियों। हमेशा आपने बहुत जगह देखा होगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आज तक हमने बच्चे लोगों के सामने कभी झगड़े नहीं है। हर घर में झगड़ा होता है साथियों, गुस्सा होता है, थोड़ा सा आंख को बड़ा बड़ा करके लोग देखते हैं जब गुस्सा होते हैं तो। लेकिन बच्चे लोगों के सामने कभी भी ये गलती दोहराइएगा मत, मत दोहराइए, क्योंकि बच्चे भी सीख जाते हैं। पैसा कमी की वजह से हमारा शब्द गड़बड़ाता है साथियों, ऊंची हो जाता है, सामने वालों को दबाने का प्रयास करते हैं, ये महसूस कराते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है करके। साथियों कभी भी ये गलती मत करिएगा। पहले जैसे प्यार से बोला करते थे, आज भी प्यार से बोला करिएगा, तो निश्चित रूप से साथियों हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। और भगवान और माता रानी से यही मेरा रिक्वेस्ट है, क्रोध किसी को ना दे, हमेशा खुशियां भरी जिंदगी सबको दे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। और जो भी साथियों आप लोग के माध्यम से प्रसाद के रूप में जो परोसना था, मैं परोसने के लिए पूरा प्रयास किया हूँ। कभी भी कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा साथियों परोसने के लिए। हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप जिधर भी जाते हैं लोग पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है, तो बस एक ही चीज बोलिएगा, लोगों को पहले जो अधूरा सपना था उसको साकार करने में आज भी लगे हुए हैं। तो सामने वाला हमेशा दिल से याद करेगा साथियों, और बोलेगा यार देखा देखा इनके जैसे नहीं देखा। निश्चित रूप से साथियों आपको दिल से एक बार आपके प्रति जरूर भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान उस व्यक्ति को अच्छे रखना और स्वस्थ मस्त रखना, जबरदस्त रखना, जो हमारे प्रति इतना सोच रहे हैं, करके जरूर आपका नाम लेगा और भगवान से प्रार्थना दुआएं करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय भी हो चला है, तो ज्यादा देर न करते हुए मैं नरेश नाग साथियों आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ और भगवान से और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण हो, और आपके यहाँ जो भी माता रानी हैं सब खुश रहें, मस्त रहें, और हमेशा लोगों को अच्छे अच्छे शब्द परोसें। और हमेशा कहा जाता है जिस तरह से लेडीज चार दीवार के अंदर में, घर के अंदर में रो लेती हैं जी भर के, लेकिन दरवाजा जो है मुस्कुरा करके खोलती हैं। तो हम जितना भी गुस्सा में आए रहते हैं साथियों, उनका मुस्कुराता चेहरा देख करके हमारी गुस्सा ठंडा हो जाती है और हम भी प्यार से बात करने लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीके सर, आइए आपका स्वागत है। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जी हरीश। बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आए और हमें वो मार्गदर्शन बताए और हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या सोचना चाहिए, उन बातों पे आपने फोकस किए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इस तरह से हमें प्रतिदिन आके हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें हमें बताएं और हमें हरीश ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हमें मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मैं वाइंड अप की ओर बढ़ता हूँ और टाइम हो चुका है, ओवर हो गया है। तो मैं डीके सिन्हा बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो मैं गुरुदेव से विनती करूंगा कि सभी को ऑलम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। जय हरीश का नारा लगा के वाइंड अप करेंगे। जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरी अमर रहेगा, अमर रहेगा। हर हर हरी, जय जय। हर हर हरी, डगर डगर हरी, परिवार हरी, हरी परिवार अमर रहे। सर बाइंड अप कराएं। जय जय हरी। कलावती मैम, कलावती मैम आप होस्ट हैं, मीटिंग को प्लीज बाइंड अप करें। कैसे किया था सर, को नहीं पता है सर, हैं हमको नहीं पता है सर कैसे वाइंड अप किया जाता है। स्क्रीन पे ऊपर में जहाँ पे आपका फोटो आता है वहां पर एक लाल कलर में लीव लिखा हुआ है, उस पर टच करें। जी सर। उस लीव पर दोबारा लीव मीटिंग कर दो।
बस हो जाएगा। लोकमान सर, यस सर। आप होस्ट बन गए हैं, आप मीटिंग को बाइंड अप कर दें सर। लोकमान सर, सर सर जी मीटिंग को बाइंड अप कर दें सर आप। सर ये मेरे पे ऑप्शन नहीं आ रहा सर बैंड अप करने का। आपका स्क्रीन है ना, जी उस स्क्रीन पे जहाँ पे आपका ऊपर कॉर्नर में फोटो आता है, वहां यस पर सर। एक रेड कलर में लीव लिखा है, देखिए। नहीं लिखा सर, नहीं आ पा रहा है, मैं देख रहा आप चेक कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पे टच करिए, दिखेगा। जी सर, यस सर, यस सर, थैंक यू हाँ, सर।